वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हैं अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए हम यहाँ नंबर भी लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 7 एस एम शुक्ला, ये इसका डिटेल है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं समझ में नहीं आता आएगा। और चलिए मेरे साथ बने रहिए, अगर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ आदर्श बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। ये मेरा दिया है इंटरेस्ट ऑन बिल, जो दिया है, ठीक है। नीचे एडजस्टमेंट देखिए क्या लिखा, प्रोविजन फॉर टैक्स 51.75% इंक्लूडिंग चार्ज, स्टैट्यूटरी रिजर्व 25%, प्रोपोज डिविडेंड 2 लाख, इतना ही लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूल सब बनाते हैं। तो पहले हम लोग शेड्यूल 13 बनाएंगे। शेड्यूल 13 इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न्ड। क्वेश्चन मिटाना भी पड़ेगा कभी कभी, क्या कि अटेगा नहीं पूरा। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ऑन बिल। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ऑन बिल 3 करोड़ 16,28,000। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये कितना, 1,18,10,000, 1,18,10,000। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ RBI, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ RBI कितना है, 4,24,43,000, 4,24,43,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट रिजर्व बैंक बोरिंग नहीं है, ठीक है। तो चलिए तीनों को जोड़ कर देखते हैं कितना होता है। ये शायद हम गलत लिखे, 42,43,000, 42,43,000। तो 3,16,28,000 बराबर अमाउंट है, 1,18,10,000 और 42,43,000। ये हो गया 47,68, 47,68, 4,76,81,000 ये है ना। ठीक है। चलिए इसका हम लोग बनाएंगे सेकेंड शेड्यूल, शेड्यूल 14। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ये कंप्लीट हो गया यार। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं शेड्यूल 14 अदर इनकम। देखिए अदर इनकम में क्या क्या आएगा। सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है, कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज है ना। तो कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज ये आपको दिया है 2,02,90। अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इसको ले लीजिए, देख देख के तो बैठाना है इसमें। हम 30,07,000, ये हो गया 1,14,000। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और क्या है, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसको जोड़ देते हैं। 29,07,000 प्लस 1,14,000, 30,21,000। चलिए भी मिला के देख लेते मिला कि नहीं, भी ठीक है। अब हम निकालते हैं एनेक्सर 15, शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। देखिए ये क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, कितना दिया है, 3,14,04,000, 3,14,04,000। इंटरेस्ट ऑन रिजर्व बैंक बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन रिजर्व बैंक बोरोइंग
33,62,000। और कुछ है? और तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसको ऐड कर देते हैं। 3,14,04,000 प्लस 33,62,000, 3,47,66,000। देख रहे थे इसको मिला कि नहीं। इसका बनाएंगे शेड्यूल 16, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें क्या क्या आएगा देखते हैं। इधर बड़ा होता है, ज़्यादा आइटम रहता है। देखिए, पेमेंट एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय, ये कितना दिया है? 97,17,000। रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग, $9,55,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, $2,13,000। एडवर्टाइजमेंट 87,000। डेप्रिसिएशन ऑन बैंक्स प्रॉपर्टी 2,92,000। डायरेक्टर फीस एंड अलाउंसेस 7,000। ऑडिट फीस 41,000। लॉ चार्जेस 22,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 3,12,000। रिपेयर 91। इंश्योरेंस 9,15,000। और अदर एक्सपेंसेस 8,84,000। उसको जोड़ लेते हैं। $87,000, 2,92,000। देखिए, ये चारों शेड्यूल बन गया। अब मिटा के हम लोग प्रोविजन निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या किए ना, सारा जो शेड्यूल सबको लिख दिए यहाँ पर, क्या कि बोर्ड पे तटेगा नहीं। तो अब हमको एक चीज़ निकालना था, प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी। तो पहले उसको निकाल देते, उसका हम लोग वहाँ पर जाएंगे। 16 तक निकाल दिए थे। प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी जब निकालेंगे तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, एक ही चीज़ निकालना है, इनकम टैक्स 51.7%। तो हम लोग इसको करते हैं। देखिए, तो जैसे इनकम 13 + 14 जोड़ दीजिए, कितना कितना है? 4,76,81,000 प्लस 30,21,000। तो लाल से लिख दिया हम गलती से, चलिए कोई बात नहीं। तो 4,76,81,000 और 30,21,000, ये दोनों जो क्या आ गया आपको 5,70,02,000। 5 करोड़, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट है। 4,76,81,000 प्लस 30,21,000, तो 5,70,02,000 लेस
एक्सपेंडेड, कितना एक्सपेंड किया हम लोग, 15 प्लस 16 को जोड़ लेंगे तो 3,47,66,000 प्लस 1,35,36,000 ये जोड़ देंगे तो 3,47,66,000 और 1,35,36,000 ये जोड़ने से आ रहा है 4,83,02,000। यार अब माइनस करके देख लेते कितना बचता है, 50,70,2000 तो यहाँ बचता है 24 लाख। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना बोला, 55%, प्रोविज़न फॉर टैक्स 51.75% ये जो लिखे हुए हैं, तो इस 24 लाख का और तो कुछ है नहीं, खाली यही है 51.7% इंटू 51.75%, तो यह गया 12,42,000। तो प्रोविज़न फॉर कंटीजेंसी में जाएगा 12,42,000। तो देख सकते हैं तो आसानी से बनता है। देखिए शुरू में हम लोग लिखेंगे एक इनकम, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न्ड, इसका शेड्यूल है 13, देख लीजिए कितना है, 4,76,81,000 अदर इनकम। शेड्यूल 14 30,21,000 इसका हो गया, तो जोड़ के हो गया आपको वही 5 करोड़, फिर जोड़ लेते हैं 4,76,81,000 प्लस 30,21,000 तो ये हो गया। सेकेंड में हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिचर्स, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, बड़ा बड़ा अमाउंट होने से क्या होता है, जीरो सब मतलब ध्यान रखना पड़ता है तो गड़बड़ हो गया। 3,47,66,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हो गया शेड्यूल 16 1,35,36,000, 1,35,36,000 प्रोविज़न एंड कंटीजेंसी, तो प्रोविज़न कंटीजेंसी देखिए सिर्फ टैक्स निकाले हैं 12,42,000। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं 3,47,66,000, 1,35,36,000 और 12,42,000, तो आपको हो गया 4,95,44,000। अब तीसरा में हम निकालते हैं प्रॉफिट, इसको 1 - 2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे 5,07,02,000, 5,07,02,000 माइनस 4,95,44,000, 11,58,000 ये हो गया प्रॉफिट। अब हम लोग को ये 4 में क्या करते हैं हम लोग, एप्रोप्रिएशन। तो क्या एप्रोप्रिएशन में क्या जानते हैं कि स्टैट्यूटरी रिजर्व में कितना जाएगा, 25%, तो हम लोग जानते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व 11,58,000 का 25%, ये आपको हो गया 2,89,500। फिर देखिए लिखा है रेवेन्यू रिजर्व 5%, तो रेवेन्यू रिजर्व 11,58,000 का 5%, 11,58,000 इंटू 5%, इसको भी लिख दीजिए 57,900। आप प्रोपोज डिविडेंड कितना दिया, 2 लाख। और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरीड टू बैलेंस शीट, देखिए कितना प्रॉफिट था आपको, 11,58,000 का प्रॉफिट था। इसमें हम लोग क्या क्या खर्च कर दिए, 2,89,500 इसका किए, 57,900 इसका किया, 2 लाख का डिविडेंड किया। ये तीनों चीज़ हम लोग प्रोवाइड किए इसमें से, तो 2,89,500, 57,900 और 2 लाख, तो 5,47,400 माइनस 11,58,000, तब हो गया 6,10,600 करंट ईयर का प्रॉफिट।
और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया, क्वेश्चन देखिए, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया 12 लाख कुछ समथिंग दिया हुआ है। कितना दिया है लास्ट ईयर प्रॉफिट? 15,24,000। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 15,24,000, ये पिछले साल का प्रॉफिट था। और इस साल में बचा 6,10,600। इधरों का लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 15,24,000, 6,10,600, तो हो गया 21,34,600। 21,34,600 ये हो गया। जरा देख लेते हैं आंसर, ठीक है कि नहीं। हाँ चलिए आ गया। ये जो पिछले साल का प्रॉफिट था इसमें तो सारा प्रोविजन कटने के बाद इतना बचा था, और इस साल का प्रॉफिट जोड़कर हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है ना, बड़ा जीरो बहुत ज़्यादा था, मैंने करोड़ में था, थोड़ा सा भी जीरो इधर दोनों से गलती होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाएं, नेक्स्ट क्लास पर जब आएंगे फिर हम लोग 8 बनाएंगे, 9 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, ऐसे करके 17 तक, 17 पहले ही बना चुके, 16 तक हम लोग जाएंगे। फिर कस्टमर अकाउंट होता है उसको भी हम लोग बनाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, और मेरा चैनल पसंद आता है तो जरूर से शेयर कीजिए।